हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफएन सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस आपका यूनिट नंबर 4 है पेपर 2 कॉमर्स का। एंड जो स्टूडेंट्स पेपर 2 मैनेजमेंट के हैं उनके लिए भी ये यूनिट उतनी ही रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपको पेपर 2 मैनेजमेंट में भी सेम ही है। तो ये जो पूरी की पूरी सीरीज है, ये जो पूरे के पूरे बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर है, ये वो पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। कमिंग टू आज का हमारा 16th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप लोग WACC भी शॉर्ट में बोलते हो। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो हमारा टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था ना लास्ट 3-4 लेक्चर से। बस ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं बिजनेस फाइनेंस का कोई नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट पे। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये रहा आपका पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन सबके ही लेक्चर्स अवेलेबल है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, इन सबके लेक्चर्स अवेलेबल है। इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहां से जाके इन सबको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स रहती हैं, लेक्चर से रिलेटेड भी जो अपडेट्स रहती हैं वो सब मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए उस चीज़ का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है ऑन WACC। WACC स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये होता क्या है WACC? ये बेसिकली है कॉम्पोजिट या तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स और सोर्सेज ऑफ फंड्स। यहाँ पे आप क्या करते हो, अलग अलग आपके जो सोर्सेज ऑफ फंड्स रहते हैं, जब आप उनको मिला के एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, उसे ही हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोलता है, इसमें आप कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स। आपके जितने भी सोर्सेस ऑफ फंड्स है आप उनका क्या लेके आते हो, कॉम्बिनेशन लेके आते हो। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को ही हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस क्यों लेके आते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेस, जो भी हम बिजनेसेस देखते हैं आज की डेट में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम बिजनेसेस देखते हैं, हर एक बिजनेस क्या होता है, अलग अलग चीजों से, अलग अलग सोर्सेस से फंड लेके आते हैं। कभी हम इक्विटी से पैसा लेते हैं, कभी हम डेट से पैसा लेते हैं, कभी हम लोग मे बी प्रेफरेंस से पैसा लेते हैं, है ना, कभी हम लोग लोन्स ले लेते हैं। तो हम लोग अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेते हैं एज अ बिजनेस, राइट। तो उसके वजह से जब भी हमें क्या करना होगा, सारे के सारे सोर्सेज मिला के एक एवरेज टाइप ऑफ कॉस्ट मुझे अगर फाइंड आउट करनी होगी तो उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या होता है, कॉस्ट जो है स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फंड की, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है by the proportion in the capital structure to find out its weighted cost। हमें अगर WACC फाइंड आउट करना है किसी भी सोर्सेस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक स्पेसिफिक सोर्स को लेना पड़ेगा। यानी पहले इक्विटी को ले लो, डेट को ले लो, प्रेफरेंस ले लो, ऐसे आपके जो जो सोर्सेज ऑफ फंड है आप उनको स्पेसिफिकली एक एक ले लो। और उनको, सपोज मैंने इक्विटी ले लिया, इक्विटी को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, बाय इट्स प्रपोर्शन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी का प्रपोर्शन कितना है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे इक्विटी है, पूरे मेरे 100% मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें से 20% क्या है, मेरा इक्विटी है। तो इक्विटी को मैं किससे
मल्टीप्लाई करूंगी 20% से, तो मुझे मिल जाएगा WACC। ऐसे करके मैं क्या करूंगी, WACC में इक्विटी, डेट और फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या लोन, ऐसे करके जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड है उनको क्या करूंगी, उनके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करती जाऊंगी और फिर इनका एवरेज मेरे को मिल जाएगा करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द वेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज इज एडेड अप to find the overall weighted average cost of capital। इसका जो भी आंसर आएगा इसको मैं फाइनली क्या कर दूंगी, इन सबको ऐड ऑन कर दूंगी और जो भी मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, WACC। ठीक है, आई होप WACC का मीनिंग क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आ गई है। कमिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज, WACC क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच cost the company has to pay for every rupee it procures or invest। आपको एज अ कंपनी कितना पैसा है प्रोक्योर करने के टाइम पे, आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा, वो WACC आपको बताता है। ठीक है, आई होप जो बेसिक मीनिंग है और WACC है क्या वो सब क्लियर है आपको। कमिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है WACC की फॉर्मूला। अब इसकी फॉर्मूला क्या है, तो ये रही आपकी WACC की फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। WACC की फॉर्मूला क्या है, K ऑफ O यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू D यानी डेट, ठीक है, इनटू K ऑफ D यानी कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, या प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, प्लस P यानी प्रेफरेंशियल कैपिटल इनटू K ऑफ P यानी प्रपोर्शन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस E यानी इक्विटी इनटू K ऑफ E यानी प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख दिया। अगर मुझे WACC फाइंड आउट करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, D इंटू K ऑफ D यानी डेट इंटू प्रोपोर्शन ऑफ डेट प्लस P इंटू K ऑफ P। P क्या है आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल इंटू K ऑफ P क्या है आपका प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस E यानी इक्विटी इंटू K ऑफ E यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इन सबको जब आप इसको सॉल्व करोगे पहले, फिर इसको इन तीनों की जो वैल्यूज आएंगी उन तीनों को ऐड ऑन करोगे तो आपको मिल जाएगा WACC यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है बिजनेस फाइनेंस का। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में मैं दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी बिजनेस फाइनेंस का। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।